हाँ तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म। और आज भी दोस्तों इसकी शुरुआत ना हमको जॉन सीना के सेगमेंट से ही देखने को मिलती है। और आज भी दोस्तों रिएक्शन को ना लेट्स गो सीना सीना सक्स वाला ही लग रहा था। लेकिन दोस्तों आज भी इनका तेवर ना भाई वही लास्ट वीक की तरह था कि कैसे ये लोग ना सबसे घटिया लोग में से एक है। क्योंकि दोस्तों जॉन सीना का कहना था कि जब लास्ट वीक इन्होंने एक बच्चे की धज्जियां उड़ाई थी ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इसको हर एक जगह पोस्ट किया था। और आप जैसे लोगों ने क्या किया, उसको भाई बार बार एक मीम की तरह देख रहे थे। तो इसलिए आप लोग भाई अब संभल कर रहिएगा, क्योंकि अब कोई भी सेफ नहीं है। आप लोग एक नंबर के भाई बकवास लोग हो। यानी भाई जॉन सीना आज भी ना वही फॉर्म में थे, बल्कि आज तो भाई क्राउडिंग के लिए फक यू सीना के चैंट्स लगा रहा था भाई। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने पहली बार सुना है कि जॉन सीना के लिए ऐसे चैंट्स लग रहे हैं। खैर दोस्तों आगे जॉन सीना का ये भी कहना था कि अब मैं भी भाई आप लोगों से ही सीख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे बारे में उतना नहीं जानते हो जितना ना मैं आपसे ज्यादा आपके बारे में जानता हूँ। यानी भाई इनका मानना था कि भाई आप ना इनके लिए एक एक्सपेरिमेंट हो, जैसा कि एक चूहा एक केज के अंदर बंद होता है। यानी जैसा ये करते हैं वो आप भी वही बन जाते हो खुद को बेटर दिखाने के लिए। यानी भाई आज भी जॉन सीना ने इस क्राउड को भाई अच्छे से रोस्ट कर दिया था। बल्कि दोस्तों ये तो फुल एंजॉय कर रहे थे भाई इनके इस नेगेटिव रिएक्शन को। यानी उनके ही मुंह पर भाई ये तमाशा मार रहे थे कि आप लोग लगे रहो भाई, मतलब जो कुछ भी बोलना है बोलो, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि दोस्तों जॉन सीना ना अप्रैल 2005 की भी बात करते हैं कि कैसे इन्होंने ये लोगों को ना एक महान आइडिया दिया था भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को ना स्पिनर चैंपियनशिप में चेंज करके, जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को भाई डिस्क्राइब कर रही थी। लेकिन आपने क्या किया था भाई, उस टाइम आप इस टाइटल को लेकर नेगेटिव बातें कर रहे थे कि मैंने आपके टाइटल को एक टॉय में बदल दिया है। तो अब आप लोग ना ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने काफी बड़ी गलती कर दी है। और आप लोगों को अब जो सबसे ज्यादा पसंद है ना भाई, मैं वो चीज अब पूरी तरीके से खराब करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रेसलिंग को बर्बाद करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये क्या बोल दिया भाई जॉन सीना ने, मतलब आप लोग को ये रेसलिंग पसंद है ना, तो मैं इसको अब पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला हूँ, हर एक रेसलर के लिए, हर एक फैंस के लिए, यहाँ तक कि सभी के लिए। भाई ये बात तो कुछ ज्यादा ही हार्ड जॉन सीना ने बोल दी है। लेकिन दोस्तों अब इससे इनका क्या मतलब है वो तो रेसलमेनिया में क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये बातें कर रहे थे ना, लग तो भाई यही रहा कि स्पिनर बेल्ट को दोबारा से डब्ल्यू में लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। और इनका आगे ये भी कहना था कि अब आप लोग ना सिर्फ एक ही रियल चैंपियन को जानोगे, जिसका नाम जॉन सीना है। यानी भाई जॉन सीना तो फुल कॉन्फिडेंस है भाई कि 17 टाइम चैंपियन तो ये बन कर ही रहेंगे। और आगे इनका ये भी कहना था कि इससे बुरा ये होगा ना कि मैं इस चैंपियनशिप के साथ ही रिटायर हो जाऊंगा। यानी ये इसको लेकर भाई घर चले जाएंगे और इन फैंस को भाई दोबारा से एक नया टॉय खुद के लिए बनाना होगा। और ये सारी चीजें मैं आपको देखने के लिए ना फोर्स कर दूंगा। इससे आपका भाई सारा ट्रेडिशन खराब भी हो जाएगा और आप इसको लेकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। भाई ये तो फैंस को खुला चैलेंज दे रहे हैं। ये तभी दोस्तों कोडी रोड की एंट्री होती है और रिएक्शन इनको वही बेबी फेस वाला मिल रहा था। ये तो भाई आते ना फैंस के साथ ऐसा एंगेज होते मानो जैसे ये कभी हुए ना हो। खैर दोस्तों कोडी रोड का कहना था कि आप ये लेना चाहते हो यानी चैंपियनशिप को, तो आपको ना मुझसे लेकर बताना होगा। आप इस वक्त काफी गुस्से में भी हो और अब तक के सबसे डेंजर जॉन सीना भी। लेकिन आपने गलती कर दी है भाई, क्योंकि इस चैंपियनशिप को पाने के लिए ना मैंने काफी मेहनत की थी, तो ये इतना आसान तो नहीं होने वाला। यानी भाई कोडी रोड अपने ही धुन में बातें कर रहे थे और फैंस इनको फुल चेयर कर रहा था, लेकिन जॉन सीना वो भाई कुछ भी नहीं बोलते हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, आज भी ना ये कोडी रोड की बातों को लेकर कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे थे। मतलब बेटा जितना बोलना बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि कोडी रोड तो लड़ना चाह रहे थे भाई, लेकिन जॉन सीना वहां से भाई चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड को फिर से उकसाते हुए रिंग में बुलाते तो हैं, लेकिन जॉन सीना फिर भी भाई आते हुए ना भी वापस चले जाते हैं। और इस पर दोस्तों कोडी रोड का कहना था कि जिस तरीके से आप यहाँ से भाग रहे हो ना, वैसे ही भाई आप रेसलमेनिया में भी भागोगे और अपने करियर से भी। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। यानी भाई आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना जॉन सीना को अनलीश नहीं की है, यानी ये अभी भी ना कोडी रोड को रोस्ट होने से बचा रही है। और जॉन सीना भी दोस्तों इस चीज को ना फुल एंजॉय कर रहे होंगे भाई कि बोल भाई जितना बोलना बोल, एक दिन में मैं सारी कसर निकाल दूंगा। तो भाई जॉन सीना तो फुल कॉन्फिडेंट दिख ही रहते हैं इस चैंपियनशिप को जीतने को लेकर। लेकिन अब क्या ये हो पाएगा या नहीं, वो तो रेसलमेनिया में पता ही चल जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट वीक भी जॉन सीना आपको रॉ पर दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक यानी जॉन सीना और कोडी रोड का दोबारा से फेस ऑफ होने वाला, यानी पार्ट 3। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वीक ही क्या होता है। वैसे भाई क्या पता भाई ब्रॉली हो जाएंगे बीच, और वैसे भी अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं रेसलमेनिया को होने में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए क्या प्लान रखी हुई है। खैर दोस्तों, वैसे आपका जॉन सीना के इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको जे और जिमी ऊसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर और थ्योरी के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जिमी ऊसो भाई के मिस्ट्री पार्टनर थे। खैर दोस्तों मैच की बात
करें तो भाई ये मैच ना तगड़ा था भाई, क्योंकि जे उसो ना आज अकेले नहीं थे, इनके भाई जिमी इनके साथ थे और इनके साथ जब ये रिंग में कम्पीट करते हैं ना तो भाई फिर तो इनकी परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की होती है। मैच में दोस्तों हमको इनके तरफ से यानी दी यूसोस की तरफ से पावर बम देखने को मिलता है, फिर मल्टीपल टाइम सुपर किक भी आती है और लास्ट में फाइनली भाई जे उसो का स्पेयर वॉलर पर और फिर थ्योरी पर ये लोग 1D लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। लेकिन मैच के बाद दोस्तों गुंथर ना भाई फिर से ही अपनी प्रॉमिस को पूरा करते हैं जे उसो पर अटैक करके, लेकिन आज जिमी उसो के होने की वजह से ना ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और इनको वहां से भागना पड़ता है। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको लायरा वल्करी वर्सेस रखेल के बीच में वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये भी तगड़ा ही था, बल्कि रखेल भाई भारी पड़ रही थी पूरे मैच में, क्योंकि एक तो भाई इनका साइज और दूसरी लिव मॉर्गन का डिस्ट्रैक्शन, यानी कोशिश तो ये लोग पूरी कर रही थी इस चैंपियनशिप को पाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता भाई। लास्ट में लायरा वल्करी ना इनको रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। मैच के बाद दोस्तों लायरा वल्करी पर अटैक भी होता है, लेकिन तभी बेली आकर इनको सेव कर लेती हैं। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमको जिमी उसो और जे उसो को दिखाया था, जहां पर दोस्तों जे उसो ना भाई ये काफी ज्यादा निराश लग रहे थे कि गुंथर को हरा पाएंगे भी या नहीं। तो उसी पर दोस्तों जिमी उसो ना भाई इनको मोटिवेट करते हुए ये बोलते हैं कि मुझे राइट हैंड वर्जन वाला जे उसो देखना है, यानी जे उसो का कॉन्फिडेंस भाई धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन जिमी उसो भाई इनको कायदे से मोटिवेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी मुलाकात गुंथर से होती है और ये गुंथर को नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज भी कर देते हैं और गुंथर इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जाते जाते भाई ये गुंथर पे काफी तगड़ा थप्पड़ जड़ के जाते हैं। भाई आवाज तो काफी जोर की आई थी और गुंथर कुछ करते तो नहीं है, लेकिन हंसने लग जाते हैं, यानी भाई कर ही क्या सकते हैं ये। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको एडम पियर्स को दिखाया था, जो कि आज इन्होंने भाई ये क्लियर कर दिया था कि लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ ना उससे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले रेसलमेनिया में। यानी दोस्तों इनका कहना था कि रिया रिप्ली ने लास्ट वीक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो किया है, लेकिन भाई इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता। असल नंबर 1 कंटेंडर बियंका ब्लेयर है, इन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर जीतकर इस स्पॉट को हासिल किया है, तो इसलिए इयो स्काई को रेसलमेनिया में ना फेस यही करेंगी। तभी दोस्तों इयो स्काई बियंका ब्लेयर की एंट्री भी होती है और फिर रिया रिप्ली की भी। इसके बाद दोस्तों बियंका ब्लेयर के साथ भाई इनका फिर से बहस शुरू हो जाता है, लेकिन हाँ दोस्तों एडम पियर्स ना इस चीज से भाई दम पक चुके थे, ये तीनों लोग को अलग करते हैं और फिर इनका कहना है कि नेक्स्ट वीक रिया रिप्ली को इनका रीमैच मिलेगा और अब जो इस मैच को जीतेगा ना वही रेसलमेनिया में भाई बियंका ब्लेयर को फेस करेगा। जी हाँ दोस्तों ये ऑफिशियल हो चुका है। के बाद दोस्तों एडम पियर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद तो भाई ये तीनों लोग के बीच में ना हमको काफी तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। लेकिन भाई ये क्या भाई बियंका ब्लेयर को तो भाई कुछ ज्यादा ही बू मिल रहा है इस वक्त। भाई ये फैंस कब किस पर टर्न ले लेना कुछ कह ही नहीं सकते हैं, और वैसे भी अपर हैंड तो इस ब्रॉल में बियंका ब्लेयर को ही मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बैक स्टेज से ये पता चलता है ना कि बियंका ब्लेयर अब इस मैच की रेफरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों ये इसका जो रिया रिप्ली के मैच की ना ये स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाली है, तो भाई जाहिर है अब नेक्स्ट वीक जरूर ये तीनों लोग के बीच में केओस तो जरूर मचने वाला है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एल ग्रैंडो अमेरिकानो वैसे ड्रैगन ली के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, और ये भाई कोई और नहीं बल्कि चैड गेबल थे। भाई ये अपने आज ना नए किरदार में डेब्यू किए थे, और अगर दोस्तों आपको एक हाई फ्लाइंग फुल एक्शन से भरपूर और यहाँ तक कि एकदम एथलेटिक टाइप्स का मैच देखना है ना तो भाई फिर तो ये मैच आपके लिए। भाई इस मैच में दोस्तों ये दोनों लोग की इन रिंग केमिस्ट्री काफी गजब की थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चैड गेबल ना काफी चालाकी से इस मैच में विक्ट्री लेते हैं। ये भाई ड्रैगन ली का ना मार्क्स ही निकाल देते भाई, और ड्रैगन ली तो भाई फिर इसी में बिजी हो जाते हैं, अपना फेस छुपाने लग जाते हैं, और इसी का एडवांटेज चैड गेबल को मिलता है और इनको एंकल लॉक में होल्ड कर लेते हैं और फिर इनको मजबूरन भाई टैप आउट भी करना पड़ता है। यानी फाइनली चैड गेबल के इस न्यू कैरेक्टर ने अपने डेब्यू मैच में विक्ट्री ले ली है। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको सीएम पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा तो मिल रहा था। यहाँ पर दोस्तों सीएम पंक ज्यादा कुछ बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी बोला ना भाई इस चीज को हमको नोट करना चाहिए। जैसे कि इनका कहना था कि ये इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है क्योंकि रेसलमेनिया में इनको वो नहीं मिल रहा है जो ये चाहते थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों ये शायद का भी यूज करते हैं कि शायद ये इनको मिल भी रहा हो। यानी दोस्तों चैंपियनशिप की ये बात कर रहे हैं भाई, फिर ये सेथ रॉलिंस की भी बात करते हैं कि कैसे ये बच्चों वाली हरकत करके इनको एलिमिनेशन चैंबर में स्क्रू कर दिए थे। यानी ये हर एक चीज को पर्सनल लिया करते हैं, बल्कि ये रोमन रेंस को भी लेकर बातें करते हैं कि इनको लग रहा होगा कि इनके वाइस मैन सिर्फ इनके वाइस मैन है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर दोस्तों इनको काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था जब इन्होंने ये बात बोली थी, तो भाई जरूर इनके और पॉल लेमन के बीच में ना कुछ खिचड़ी तो भाई जरूर पक रही है, लेकिन वो क्या है वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यही चीज दोस्तों इनकी इस राइवलरी को ना कैरी कर रही है भाई। खैर दोस्तों इसके बाद आज सीएम पंक ये भी क्लियर करते हैं कि नेक्स्ट वीक लंदन में यानी स्मैकडाउन पर इनके मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट वीक हमको इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीएम पंक ने इस बात को भी बोला था
कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इनके सपने के करीब ले जा सकती है या नहीं। भाई समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इनका इंटेंशन भाई अभी भी चैंपियनशिप पर ही है भाई। और अब दोस्तों ये नेक्स्ट वीक ही क्लियर होगा कि आखिर इससे ना इनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। वैसे भाई हाइप तो इन्होंने तगड़ी वाली बनाई दी है, बल्कि दोस्तों ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को मिलकर ये भी बोलते हैं ना कि आप लोग इस बार को भाई फिर से याद रख लो कि आप दोनों लोग ने कभी भी एक दूसरे की मदद लिए ना मुझे नहीं हराया, बल्कि लास्ट में इनका ये भी कहना था कि मैं ही आपको इस बिजनेस में लाया हूँ, अब मैं ही आपको इस बिजनेस से बाहर भी करूंगा। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। भाई जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे ना, ये तो क्लियर है कि 1-on-1 ये रोमन रेंस के साथ फ्यूचर में तो जरूर जाने वाले, लेकिन अब इस स्मैकडाउन पर क्या होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से कैसे ये अपने ड्रीम तक पहुंचते हैं ना, वो देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका तो भाई मुझे वेट नहीं हो रहा है कि नेक्स्ट वीक ना अब ये लोग के बीच भाई क्या बवाल मचेगा। वैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इस बिजनेस में कैसे होती है ना, वो तो भाई हम सभी को ना कैसे से पता है भाई, ये सिर्फ एक बहाना भाई इनके बीच ब्रॉल करवाने का। खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा के बीच में हमको इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा ये मैच चलता है भाई। दोनों ही लोग की तरफ से दोस्तों हमको इनका फेमस मूव देखने को मिलता है, पेंटा का मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देखने को मिलता है, ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से फ्लैट नाइनर, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई भी मैच हारने के लिए रेडी नहीं था। बल्कि दोस्तों मैच में डोमिनिक मिस्ट्री और कार्लिटो आते भी है पेंटा की हेल्प करने, क्योंकि ना ये भाई पेंटा को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे, लेकिन भाई ये क्या भाई, ये हेल्प करते करते इनको ही मैच कोश करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डोमिनिक मिस्ट्री ना भाई ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करने लग जाते हैं, जिसके वजह से दोस्तों ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। यानी इतने तगड़े मैच को भाई ये बीच में एंड करवा दिए, और इस चीज से भाई क्राउड जरा सा भी खुश नहीं था, बल्कि ये तो भाई फक यू डोमिनिक के चैंट्स भी लगा रहा था। यानी इनकी हरकत से भाई ये जरा सा भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। और तभी दोस्तों फिन बैलर चेयर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद तो भाई ये दोनों लोग मिलकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करते हैं। फिर ये लोग भाई पेंटा को भी मौका देते हैं अटैक करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर पर, लेकिन ये उल्टा भाई डोमिनिक मिस्टीरियो पर ये अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों फिन बैलर इनके ऊपर अटैक करते हुए इनके ऊपर कूटा ग्रेस लगाकर उनको वहीं ढेर कर देते हैं। और फिर उसी के बाद दोस्तों ये शो वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। यानी भाई शो तो तगड़ा था, लेकिन इसके मेन इवेंट को देखकर ना ये तो लग रहा है भाई कि रेसलमेनिया के लिए ना डब्ल्यू का भाई अभी भी यही प्लान है, यानी मल्टी मैन मैच फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है और आपको कैसा लगा भाई आज का रॉ, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।